हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लाउड चैम्बर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लाउड चैम्बर का यूज हम करते हैं जो अल्फा पार्टिकल्स है, बीटा पार्टिकल्स है, गामा पार्टिकल्स है या और भी जो न्यूक्लियर रेडिएशन उनका पाथ कैसा है उसको ये डिटेक्ट कर सकता है। इसकी डिस्कवरी की थी सीटीआर विल्सन ने इन 1911 पर। बात करें इसके प्रिंसिपल की, तो अगर आपके पास कोई ऐसा लिक्विड है जिसके हम वेपर बना सकते हैं, जैसे अल्कोहल हो गया, उसे कंटेनर में भर देंगे और देन हम उसको एडियाबेटिकली एक्सपैंड करेंगे। तो जब उसको एक्सपैंड करेंगे उस दौरान एक सुपर सैचुरेशन स्टेट बन जाएगी। इस स्टेट पे अगर आप आयन को क्रिएट करेंगे तो आयन वेपर्स को कंडेंस कर देगा। जब आप यहां से लाइट एंटर करवाएंगे तो वो कंडेंस हुई जो वेपर है वो चमकने लगेगी। और अगर ऊपर से आप कैमरा लगाकर फोटो खींच लेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि चार्ज पार्टिकल का पाथ क्या था, ट्रेजेक्टरी क्या थी। तो हम कह सकते हैं इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन डस्ट फ्री एयर सैचुरेटेड with vapors of liquid like water, alcohol, ether, etc. is allowed to expand adiabatically. Supersaturation state agar if at this state an ionizing particle enters the chamber and creates ion pairs, teeny droplets of liquid condense on these ions and form a visual tracks along the path of the ionizing radiation. These visual tracks can be photographed. In some cases, cloud chamber is subjected to the strong magnetic or electric field. Such a field causes the charged particles to ट्रैवल इन कर्व पाथ। आप जानते हो चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है उनका पाथ सर्कुलर हो जाता है या फिर पैराबोलिक हो जाता है। तो यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल है उनका ट्रेजेक्टरी भी हमको मिल जाएगी और हम उससे आइडिया लगा सकते हैं कि जो हमने पार्टिकल हम जो यूज कर रहे हैं वो कौन सा पार्टिकल है, अल्फा है, बीटा है या गामा है। बात करें से कंस्ट्रक्शन की, तो इसमें एक ट्रांसपेरेंट सिलेंडर लगा होता है। ये ट्रांसपेरेंट सिलेंडर है सीसी, और इसमें एक लगा होता है पिस्टन। ये पिस्टन लगा हुआ है, ऊपर से लगा होता है कैमरा, इसके अंदर भरी जाती है वेपर, लिक्विड भरा जाता है। जब इस पिस्टन को हम एक्सपैंड करते हैं तो सुपर सैचुरेशन स्टेट बन जाती है। यहां से लाइट को एंटर करवाते हैं तो जो पाथ चमकता है उस चमकते हुए पाथ की फोटो ये कैमरा ऊपर से कैप्चर कर लेता है और हमें ट्रेजेक्टरी मिल जाती है, कर्व पाथ मिल जाता है रेडिएशन का, ये जो भी पार्टिकल वहां पे एंटर कर रहा है। कि जो सिंप्लीफाइड आपका क्लाउड चैम्बर है उसको हमने फिगर में दिखाया हुआ है। इसके पास का एक ट्रांसपेरेंट सिलेंड्रिकल चैम्बर है, इसको शीशे से दिखाया हमने। एक पिस्टन है पी जो उसके बॉटम पर है। इसके टॉप पर हमने एक रखा है ऑप्टिकली फ्लैट ग्लास, जो ये है जी ऑप्टिकली फ्लैट ग्लास, एंड कैमरा फ्रॉम द टॉप व्यू इनसाइड द चैम्बर। ऊपर से कैमरा रखा है जो इसके अंदर का टॉप व्यू ले सकता है। This chamber is illuminated from the side with the help of strong light source. यहाँ से एक लाइट सोर्स की वजह से इसके अंदर लाइट डाली जाती है ताकि कैमरे को हेल्प मिल सके फोटो कैप्चर करने के लिए। Air saturated with the given liquid is filled in the space between piston and glass plate G. Pressure inside the chamber is kept high. इस चैम्बर में जो पिस्टन लगा हुआ है और जो जी प्लेट है इसके बीच में हमें एयर भरी जाती है और अंदर का प्रेशर काफी हाई रखा जाता है। फिर पिस्टन को हम डिस्प्लेस करते हैं। The pressure is chamber is lowered by the moving piston down suddenly, due to which the temperature of the liquid falls and vapors becomes super saturated. At this moment, a charged particle passes through the chamber will produce ion pairs. The supersaturated vapors condense on the ions and a trail of the droplets along the path of the charged particle is seen. These tracks are known as cloud tracks. जो आपके आयंस है उसने वेपर्स को जो कंडेंस कर लिया तो एक पाथ जो हमें चमका उस पाथ को बोलते हैं क्लाउड ट्रैक्स। इफ द चैम्बर इज इल्यूमिनेटेड विद द लाइट, अगर चैम्बर में यहां से हम लाइट डाल दे तो अंदर जो पाथ बना इस पाथ की हम फोटो ले सकते हैं कैमरे की हेल्प से, क्योंकि बिना लाइट के फोटो कैमरा लेगा नहीं। इसीलिए उस कैमरे में हमें देखने में लगेगा कि पीछे है डार्क बैकग्राउंड और डार्क बैकग्राउंड के ऊपर से मिलेगी हमको व्हाइट लाइन, और व्हाइट लाइन से हमें मालूम पड़ जाएगा कि पाथ कैसा है, ये अल्फा रेडिएशन है, बीटा रेडिएशन है, गामा रेडिएशन है, वो भी हम इससे डिटेक्ट कर सकते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ दिया जाए तो अप्लाइड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का जो कर्व पाथ होगा वो अलग होगा, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसे जो फोर्स लगता है पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है और नेगेटिव को जो लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों अलग अलग पाथ को फॉलो करेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के
अंदर। बात करें क्लाउड चैम्बर के एडवांटेजेस की, तो पहला एडवांटेज इसका ये है कि इससे हम चार्ज पार्टिकल का मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे हम एनर्जी की रेंज फाइंड कर सकते हैं, और इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि पार्टिकल अल्फा है कि इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का ट्रेस अलग मिलेगा आपको, बीटा पार्टिकल का ट्रेस अलग मिलेगा आपको, इलेक्ट्रॉन का ट्रेस आपको अलग मिलेगा। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रेडिएशन कौन सा है, अल्फा है, बीटा है या गामा है। अब बात करें इसकी लिमिटेशन की, अगर अंदर एंटर करना रेडिएशन जो है उसकी एनर्जी काफी ज्यादा हाई है तो वो चैम्बर से सीधे बाहर निकल जाएगा, और ये जो चैम्बर है उसकी इंफॉर्मेशन को ले नहीं पाएगा, फोटो कैप्चर नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, अगर इसका जो रिकवरी टाइम होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। जैसे आप जानते हो, जैसे इसने एक पल्स, एक ट्रेस दिया, उसके बाद क्या होगा, जब दूसरी इसको पल्स देनी होगी तो वहां पर ये कुछ टाइम लेता है, वो टाइम बहुत लंबा है। मानो इसने एक पल्स दी, और जब दूसरी पल्स लेने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, सेंसिटिव स्टेट में आना पड़ेगा, और जैसे अपने सेंसिटिव स्टेट में आने में टाइम लगेगा उतने तक रेडिएशन बाहर निकल जाएगा, सीधे बाहर निकल जाएगा। अब जब रेडिएशन ही बाहर निकल जाएगा तो सेकंड पल्स लेने के लिए इसके पास वो रेडिएशन वहां रहेगा ही नहीं। तो इसलिए हम कह सकते हैं इसका रिकवरी टाइम क्या है, बहुत ज्यादा हाई है, जो है 10 से लेकर 60 सेकंड, इसलिए बहुत सारे रेडिएशन को ये मिस कर जाता है। आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और हाँ, आप चाहो तो बेल आइकन भी दबा सकते हो।